बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक को स्टडी करने लगे हैं वो हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपना टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे अबाउट सेल थ्योरी। अब हम सेल से ही रिलेटेड पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने कहा था माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करते हैं सेल को देखने के लिए। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप। किस लिए यूज़ कर रहे हैं माइक्रोस्कोप को? सेल को देखने के लिए। अब हम सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर नहीं देखते बल्कि हम इंटरनली भी इसको देखते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेल की डिस्कवरी के बाद अब मज़ीद हम लोगों ने क्या स्टडी करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, जो किस पे डिपेंड करेगा, माइक्रोस्कोप पे। ठीक है, अब माइक्रोस्कोपी की डेफिनेशन आपके के पास क्या बनेगी कि माइक्रोस्कोप क्या है, इज़ द टेक्निक, एक ऐसा मेथड, ऐसी टेक्निक है जिसमें आप लोग माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हो ताकि आप लोग क्या कर सको, स्टडी कर सको या ऑब्जर्व कर सको किसी भी ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्ट को जिसको आप लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, ऐसा कोई भी, अब देखिए सेल को आप लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसके लिए आप लोग क्या यूज़ करोगे, माइक्रोस्कोप, ताकि आपको क्या करे, वो उसको मैग्नीफाई करके दिखाए। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, कोई छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना। एंड एल्यूमिनेट स्पेसिमन। ठीक है, जो स्पेसिमन क्या होगा, कोई भी सेल है, ठीक है, जिसको आप लोग यूज़ कर रहे होते हो माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए, उसको आप लोग स्पेसिमन का वर्ड यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये आपके पास है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड टू टर्मिनोलॉजीज हैं स्टूडेंट्स आपके पास, जो आपको येलो ब्लॉक में नज़र आ रही हैं। वो दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करती हैं। द फर्स्ट वन इज़ मैग्नीफिकेशन एंड सेकंड वन इज़ रेजोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन अभी मैंने आपको बताया, मैग्नीफाई करना, यानी कि किसी भी छोटी चीज़ को, लाइक जो सेल है वो छोटा है, वो उसको आप लोग माइक्रोस्कोप में क्या करते हो, बड़ा करके वो आपको इमेज उसकी दिखाता है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, माइक्रोस्कोप की ये एबिलिटी है कि वो किसी भी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करता है, इनलार्ज करके, बड़ा करके आपको दिखाता है। इसके पास डिफरेंट लेंसेज होते हैं माइक्रोस्कोप के, जिसकी लेवल ऑफ मैग्नीफिकेशन डिफरेंट होती है, लाइक 10x होती है, फिर 20x होती है, 30, 40, ठीक है, 80x तक ये चलता रहता है इस तरह से। ठीक है, तो वो क्या है, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर, x का वर्ड यूज़ करोगे आप लोग कि वो किस हद तक आपको बड़ा करके दिखाएगा। ठीक है, अब x का वर्ड यूज़ किया जाता है किसका, टाइम्स का मतलब, यानी कि 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम आपको बड़ा करके इमेज को दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए, इट इज़ डिनोटेड बाय x एंड x इंडिकेट हाउ मैनी टाइम्स लार्जर द इमेज अपीयर्स। ठीक है, एज कम्पेयर टू द एक्चुअल साइज, उस एक्चुअल साइज से आपको इमेज बड़ा करके दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लेंस है आपके पास, वो क्या है, 10x का, ठीक है, तो वो आपको कितना इनलार्ज करके दिखाएगा, 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, कहाँ तक, 1 से 10 तक आपको करके दिखाएगा, क्योंकि वो इमेज का आपके पास जो लेंस है उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या है, 10x की है। ठीक है, जो टोटल मैग्नीफिकेशन है माइक्रोस्कोप की, उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया 10x है, फिर 20x है, फिर 30, 40, वो 10 टाइम्स आपको उसकी मैग्नीफिकेशन बड़ी बड़ी करके दिखाता जाएगा। उसके बाद है रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन भी मैग्नीफिकेशन से क्या है, उसके साथ रिलेट करती है। अब कैसे रिलेट करती है, ये भी क्या है, माइक्रोस्कोप की एबिलिटी है जो डिस्टिंग्विश करती है टू पॉइंट्स को दैट आर क्लोजर टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितनी ज़्यादा ग्रेटर रेवोल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा आप लोग किसी भी चीज़ को डिटेल में ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, जो कोई भी चीज़ है जो आपको नेकेड आई से नज़र आ रही, तो उसको क्या करते हैं, 0.1 मिलीमीटर तक आपको उसको रिजॉल्विंग पावर से आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, इन contrast, a light microscope can resolve detail down to approximately 250 नैनोमीटर। ठीक है, अब जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी अप्रॉक्सीमेटली आपको रिजॉल्विंग पावर बता रहे हैं 250। आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं मैग्नीफिकेशन का वर्ड क्या है, कि छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, जबकि जो रिजॉल्विंग पावर है उसका मतलब क्या होगा कि कोई भी इमेज जो छोटी हो के बड़ी, आपको छोटी से बड़ी आपको नज़र आ रही है, वो क्लियर हो। अब देखें, फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग किसी भी तस्वीर को बड़ा करके देखते हो, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाती है, ब्लर होना शुरू हो जाती है। अगर रिजॉल्विंग पावर हाई है, बहुत अच्छी है रिजॉल्विंग पावर, इट्स मीन आपको चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं, चाहे वो 10x की बात हो, चाहे वो 40x की बात हो, चाहे वो 80x की बात हो।
अगर माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर अच्छी है तो आपको जो मैग्नीफाई करके जो ऑब्जेक्ट दिखाया जा रहा है वो बहुत आप लोग क्लियरली देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपी में लाइट माइक्रोस्कोप पहले देखोगे। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, जिसमें आप लोगों को लाइट नज़र आएगी। ठीक है, आप लोग लाइट यूज़ करते हो। ठीक है, ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, लाइट क्या करती है, ऑब्जेक्ट में से पास आउट होती है। ठीक है, थ्रू टू लेंसेज। एक वो लेंस होता है जो अपर आपको आई लेंस जिसको बोलते हैं, जहाँ से आप देख रहे होते हो। सेकेंड लेंस वो होता है जहाँ से आपको स्पेसिमन में नज़र आना होता है। 2 लेंसेज होंगे। ठीक है, एक लेंस क्या करेगा, आपको इमेज को इनलार्ज कर कर दिखाएगा। ठीक है, सेकेंड लेंस क्या होगा, वो मैग्नीफाई करेगा इमेज को। आफ्टर पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट एंड लेंस, लाइट क्या करेगा, आपको क्लियर इमेज करके दिखा देगा किसी भी ऑब्जेक्ट का इन व्यूअर्स आई। ठीक है, ये आपके पास क्या था, लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब ये आपके पास जो डायग्राम है इससे स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ये क्या है, आई पीस है। फर्स्ट पे आपको नज़र आ रहा है आई पीस। यहाँ से क्या होता है, आप लोगों ने खुद देखना होता है, खुद ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को आई माइक्रोस्कोप से। ठीक है, आई पीस से। सेकंड पे क्या है, आर्म। ये जो जितना पोर्शन आपको नज़र आ रहा है जो अटैच है लेंसेज के साथ, वो क्या है, आर्म। उसके बाद क्या है, नोज पिन, नोज पीस है। ये जहाँ पर आप लोग कहते हो ये 10x का हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, ये 40x का और ये 30x का। ये 3 डिफरेंस आपको लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। नीचे क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, नोज पीस और नोज पीस के नीचे ये जो 3 लेंसेज नज़र आ रही है, क्या ऑब्जेक्टिव लेंस है, जिनके मल्टीपल क्या होगी, मैग्नीफिकेशन पावर होगी। उसके बाद आपके पास ये जो 2 आपको नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान में आप लोग क्या रखते हो, स्पेसिमन रखते हो। ठीक है, स्लाइड्स रखते हो। उसके बाद क्या है आपके पास, ये कोर्स एडजस्टमेंट्स, इससे आप लोग एडजस्ट करते हो माइक्रोस्कोप को। फिर फाइन एडजस्टमेंट, इसको जितना ज़्यादा आप लोग मूव करते हो, ठीक है, लेंस उतने ही ज़्यादा करीब जाते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे बेस है। यहाँ पर आपका जो नीचे नज़र आ रहा है वो क्या है, डायाफ्राम है और ये लाइट सोर्स है। यहाँ पर मिरर सा बना हो तो उसको आप लोग एडजस्ट करते हो, वो लाइट उससे रिफ्लेक्ट बैक होके आपको इमेज प्रोवाइड करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन है लाइट माइक्रोस्कोप की, वो क्या है, 1500x। ये जितना भी आपको नंबर्स दिए जाते हैं ये आपने अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ के लिए याद रखते हैं। इसका मतलब क्या है, 500x का, कि जो आप लोग मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट देखोगे जिसके इमेज जो आपको बड़ी होकर नज़र आ रही है, वो कितनी बड़ी होकर नज़र आएगी, 1500 टाइम्स आपको बड़ी नज़र आएगी। यानी कि इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है 0.2 माइक्रोमीटर की, यानी कि इतना आपको क्लियर इमेज नज़र आएगा। दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो जो माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप, उससे आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को 0.32% से, अगर कोई माइक्रोमीटर से छोटा चीज़ है, वो आप लोग लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्लियर नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि उसकी रिजॉल्विंग पावर कम है। अब जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके पास क्या है, एडवांटेशियस है फॉर व्यूइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को। आप लोग देख सकते हो उसके अंदर इंडिविजुअल सेल को। ठीक है, वो जनरली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, उनके जो कंपोनेंट है आप लोग उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तब तक जब तक आप उसको स्टेन्स नहीं लगाओगे, कोई कलरिंग नहीं दोगे। ठीक है, कलर की वजह से क्या होगा, उसके ऊपर स्टेन्स आ जाएंगे और फिर आप लोग क्लियर उसको देख सकोगे। ठीक है, विदाउट स्टेनिंग आप लोग लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर से नहीं देख सकोगे। उसके बाद आपके पास है सेकंड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्जेक्ट में पास होंगे, जैसे आपने पहले लाइट पढ़ा। अब लाइट की जगह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पास आउट होंगे। ठीक है, मैग्नेटिक लेंस होंगे यहाँ पर जो फोकस करेंगे कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन बीम पे ऑन द स्क्रीन, और फिर जितने भी फोटोग्राफिक फिल्म है वो आपको शो हो जाएगी स्क्रीन पे, कैसे, उस इमेज को इनलार्ज करके। और इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो ग्रेटर है लाइट माइक्रोस्कोप से। ठीक है, और इसका जो इमेज शो होगा वो कहाँ होगा, आपने जैसे अभी पढ़ा है लाइट माइक्रोस्कोप में 0.2 नैनोमीटर तक आपको दिखाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जो चीज़ 0.2 नैनोमीटर से छोटी होगी वो भी आपको इसमें नज़र आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज फॉर विंग लिविंग मटेरियल नहीं देख सकते बिकॉज ऑफ मेथड नीडेड, क्योंकि इसमें जो मेथड नीडेड होता है प्रिपेयर ऑफ स्पेसिमन के लिए वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, बायोलॉजिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो 2 टाइप्स की हैं। ठीक है, एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सेकंड वन इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिटिंग में क्या होगा, आप लोग उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर से
चेक करते हो सेल का, ठीक है, जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे वेरी थिन स्पेसिमन से, और इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या होगी 20 to 50,000 टाइम्स इसकी होगी, यानी कि ग्रेटर करके आपको इमेज दिखाएगा। जबकि जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो स्टडी करते, उसमें आप लोग क्या करते हो, उसको यूज़ करते हो ताकि आप स्टडी कर सकते हो डिटेल सरफेस ऑफ सेल या अदर ऑब्जेक्ट को, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सरफेस, उसकी जो सरफेस है उसको ऊपर मेटल का कोट कर दिया जाता है। जैसे उस मेटल के ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं वो रिफ्लेक्ट होता है, और इस तरह से आपको कोई भी जो इमेज है वो इनलार्ज करके दिखाई दी जाती है, ठीक है। तो जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप है उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 100,000 टाइम्स क्या होती है, ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके अंदर आपके पास देखिए सेम वैसे ही आपके पास है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्पेसिमेन प्लेस किया जाएगा और यहाँ पर आपको उसकी इमेज डिस्प्ले की जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप। अब देखें, आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप में अप्रॉक्सीमेटली 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक आप लोगों को कोई भी जो चीज़ है उसको दिखाई दी जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन बीम्स में क्या होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 नैनोमीटर की, ठीक है। देखिए 400 से स्टार्ट हो रहा है और इस तरह क्या है 1 नैनोमीटर से स्टार्ट किया जा रहा है। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर लोअर है, ठीक है, यानी कि आपको जो चीज़ दिखाई देती है आपने कहा 400 से उसका स्टार्टअप होगा, जबकि इसकी मैग्नीफिकेशन पावर क्या है ज़्यादा बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये 1 नैनोमीटर से आपको दिखा रहा है चीज़। लो रिजॉल्विंग पावर है क्योंकि हमने कहा 0.2, जबकि यहाँ पर हमने पढ़ा था हाई रिजॉल्विंग पावर कैसे, जहाँ पर आपने यहाँ पर 0.2 पे ख़त्म किया, यहाँ इसका जो स्टार्ट है वो 0.2 से बिलो है, ठीक है। उस 0.2 नैनोमीटर से भी अगर कोई छोटी चीज़ है वो आपको दिखाई दे रही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। जो स्पेसिमन इसमें प्रिपेयर किए जाते हैं उसमें चंद मिनट्स लगेंगे या कुछ आवर्स लग सकते हैं, लेकिन जो स्पेसिमन आप लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं उसको कई दिन भी लगते हैं, ठीक है। जो इमेज है वो ऑकुलर लेंस से नज़र आता है, जो आपको ऊपर वाला लेंस होगा उसको सबसे अपर मोस्ट पे उसको ऑकुलर लेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको किसी किस्म की कोई स्क्रीन नीडेड नहीं है, ठीक है, वो जस्ट आपको लेंस से नज़र आ जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या है आपके पास इमेज रिक्वायर होगा, ठीक है, किसके ऊपर, जिंक सल्फेट फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अभी जब हमने स्ट्रक्चर देखा था हमने देखा था वहाँ पर क्या है एक लैपटॉप टाइप स्क्रीन नज़र आ रही थी, तो वो किसके अंदर होती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है, जिसकी आपने आगे से 2 टाइप्स पढ़ी हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह स्ट्रक्चर ऑफ सेल का जो टॉपिक है हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।